मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज हम आपके सम्मुख श्री वेद व्यास जी तथा शुकदेव जी का क्या संवाद हुआ था, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अपना विद्या अध्ययन समाप्त करने के बाद शुकदेव जी अपने पिता श्री व्यास जी के पास आ गए। उन्हें देखकर व्यास जी बहुत प्रसन्न हुए तथा विवाह करने का प्रस्ताव रखा और कहा कि गृहस्थ आश्रम में रहकर देवताओं और पितरों का यजन करो। परंतु विरक्त शुकदेव जी ने इसे स्वीकार न करते हुए कहा कि पिताजी, पुत्र कलत्र के बंधन में फंसा हुआ प्राणी कभी भी बंधन मुक्त नहीं हो पाता। इस संसार में आत्मज्ञान को छोड़कर कौन सा सुख है। दुर्लभ मानव को शरीर पाकर तथा वेद शास्त्रों का अध्ययन करके भी यदि मनुष्य इस संसार में बंधा हुआ हो तो दूसरा भला कौन बंधन मुक्त हो सकता है। विद्या तो वही है जो शीघ्र ही भवबंधन से मुक्त कर दे। व्यास जी ने शुकदेव जी को समझाने का बहुत प्रयास किया और कहा कि जो मन से बंधन मुक्त होता है तथा जो न्याय मार्ग से धनोपार्जन करता है, शास्त्रोक्त कर्मों का विधिवत संपादन करता है, पितृश्राद्ध आदि यज्ञ करता है, सर्वदा सत्य बोलता है तथा पवित्र रहता है, वह गृहस्थ में होते हुए भी मुक्त हो जाता है। किंतु व्यास जी की इन बातों से शुकदेव जी प्रभावित नहीं होते और कहते हैं कि हे पवित्र आत्मन, इस कर्म भूमि में मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है। आप मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे कि मैं गर्भवास जनित महान भय से मुक्त हो जाऊं। श्री शुकदेव जी की यह प्रवृत्ति देखकर व्यास जी ने कहा कि हे पुत्र, मेरे द्वारा रचित श्रीमद्देवी भागवत पुराण को आप पढ़िए, जिसे सुनने मात्र से सतत और सत और असत वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। सर्वप्रथम आधे श्लोक में इस पुराण का ज्ञान भगवती पराशक्ति ने भगवान विष्णु को देते हुए कहा, यह सारा जगत मैं ही हूँ, मेरे सिवा दूसरी कोई अविनाशी वस्तु है ही नहीं। भगवान विष्णु से यह ज्ञान ब्रह्मा जी को मिला और ब्रह्मा जी ने इसे नारद जी को बताया तथा नारद जी से मुझको प्राप्त हुआ। फिर मैंने इसकी 12 स्कंधों में व्याख्या की। व्यास जी के कहने पर शुकदेव जी ने श्रीमद्देवी भगवत पुराण का अध्ययन तो कर लिया, परंतु उन्हें शांति अभी भी नहीं मिली। अब जनक जी का शुकदेव जी को ज्ञानोपदेश देने का वृतांत आता है। जब शुकदेव जी चिंतित होकर व्यास जी से पूछने लगे, व्यास जी ने पूछा, यदि मेरे उपदेश से अभी भी तुम्हें शांति नहीं मिली तो राजा जनक के पास मिथिलापुरी चले जाइए। वे राजर्षि जीवन मुक्त ब्रह्म ज्ञान का चिंतन करने वाले हैं, शांत चित्त एवं पवित्र आत्मा हैं। वे जल में कमल पत्र की भांति संसार में रहते हैं, घर में रहकर भी मुक्त हैं। व्यास जी का वचन सुनकर शुकदेव जी मिथिलापुरी जाने के लिए उत्सुक हो गए। पिता को प्रणाम करके तथा उनकी प्रदक्षिणा करके शुकदेव जी 2 वर्षों में मेरू पर्वत और 1 वर्ष में हिमालय को पार करके मिथिलापुरी पहुंच गए। वहां की ऐश्वर्य संपदा को उन्होंने भली भांति देखा। यद्यपि द्वारपाल ने पहले उन्हें अंदर जाने से रोक दिया, परंतु उनकी वार्ता से प्रभावित होकर उसने शुकदेव जी को एक अत्यंत रमणीय कक्ष में प्रवेश कराया। शुकदेव जी के आने का समाचार सुनकर महाराज जनक ने उनका स्वागत और सत्कार करके आगमन का प्रयोजन पूछा। शुकदेव जी ने कहा, संशय युक्त
चित्त वाला समझकर मेरे पिताजी ने मुझे आपके पास भेजा है। हे राजेंद्र, मैं मोक्ष का अभिलाषी हूँ। तप, तीर्थ, व्रत, यज्ञ, स्वाध्याय और ज्ञान, इनमें से जो मोक्ष का साक्षात साधन हो वह मुझे बताइए। जनक जी बोले, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है दोस्तों और भक्तों, इसको ध्यान से सुनना। जनक जी बोले, मोक्ष मार्गावलंबी व्यक्ति को यह उचित है कि वह अध्ययन समाप्त करने के बाद विवाह करके पत्नी के साथ गृहस्थ आश्रम में रहते हुए न्यायोपार्जित धन से सर्वदा संतुष्ट रहकर किसी से कोई भी आशा न रखे, पापों से बचते हुए सत्य वचन बोले और मन वचन कर्म से सदा पवित्र रहे। शुकदेव जी से यह पूछने पर कि चित्त में वैराग्य और ज्ञान विज्ञान उत्पन्न हो जाने पर व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में रहना चाहिए या वनों में, इस पर जनक जी ने उत्तर दिया कि हे मानद, इंद्रियां बड़ी बलवान होती हैं, वे कभी वश में नहीं रहती। वे अपरिपक्व बुद्धि वाले मनुष्य के मन में नाना प्रकार के विकार उत्पन्न कर देती हैं। यदि मनुष्य के मन में भोजन की, शयन की, सुख की या पुत्र की इच्छा बनी रहती है तो वह सन्यासी होकर भी इन विकारों से मुक्त नहीं हो सकता। वासनाओं का जाल बड़ा ही कठिन होता है, इसलिए उसकी शांति के लिए मनुष्य को क्रम से उसका त्याग करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी जो शांत, बुद्धिमान और आत्मज्ञानी होता है वह ना तो प्रसन्न होता है और ना खेद करता है, वह हानि लाभ में समान भाव रखता है। जो पुरुष शास्त्र प्रतिपादित कर्म करता हुआ सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त रहता हुआ आत्मचिंतन से संतुष्ट रहता है, वह निस्संदेह मुक्त हो जाता है। हे अनघ, देखिए, मैं राज्य कार्य करता हुआ भी जीवन मुक्त हूँ। मैं अपनी इच्छानुसार सभी कार्य करता हूँ, किंतु मुझे शोक या हर्ष कुछ भी नहीं होता। जिस प्रकार मैं अनेक भोगों को भोगता हुआ तथा अनेक कार्यों को करता हुआ भी अनासक्त हूँ, उसी प्रकार आप भी मुक्त हो सकते हैं। हे द्विज, मन ही महान सुख दुख का कारण है। इसी के निर्मल होने पर सब कुछ निर्मल हो जाता है। विषयी मन बंधन और निर्विषयी मन मुक्ति का प्रदाता है। यह देह मेरी है, यही बंधन है, और यह देह मेरी नहीं है, यही मुक्ति है। बंधन शरीर और घर में नहीं है, अपितु अहंता और ममता में है। तो दोस्तों, जैसा कि काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, अहंकार इत्यादि आते हैं, यह भी एक प्रकार का अहंकार है, यह भी एक प्रकार अपने शरीर से ममता करने वाली बात है। तो दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। जनक जी का शुकदेव जी को जो ज्ञानोपदेश है वो बहुत ही सुंदर अक्षरों में, सुंदर शब्दों में गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा अपने प्रथम स्कंद में देवी भागवत कथा सार में दिया गया है। तो दोस्तों, अब आगे चलते हैं कि शुकदेव जी का गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का वृत्तांत है। जनक जी के उपदेश से शुकदेव जी की सारी शंकाएं समाप्त हो गई। वे पिता के आश्रम में लौट आए। फिर उन्होंने पितरों की सुंदर कन्या पीवरी से विवाह करके गृहस्थ आश्रम के नियमों का पालन किया। उन्हें 4 पुत्र और 1 कन्या हुई, जिसका उन्होंने विवाह आदि भी संपन्न किया। तदनंतर कुछ समय बाद शुकदेव जी सब कुछ त्याग कर कैलाश के सुरम्य शिखर पर चले गए और निःसंग भाव से अविचल ध्यान लगाकर उन्होंने मुक्ति पद को प्राप्त किया। इधर पुत्र वियोग से व्यास जी अत्यंत दुखी हुए। शोक संतप्त व्यास जी को अपनी माता
सत्यवती का ध्यान आया। वे अपने जन्म स्थान पर गए। उन्हें वहाँ माँ सत्यवती का समाचार निषाद राज से प्राप्त हुआ। कालांतर में चित्रांगद और विचित्रवीर की मृत्यु के बाद कुरुवंश की बेल समाप्त होने को आ गई, तो सत्यवती ने व्यास जी का स्मरण किया और उनसे वंश की रक्षा की प्रार्थना की। इस पर व्यास जी ने नियोग विधि से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को उत्पन्न किया। हयग्रीवा अवतार की कथा आती है। दोस्तों, एक समय की बात है कि भगवान विष्णु 10,000 वर्षों तक युद्ध करने के कारण थक गए थे। अतः वे एक शुभ स्थान पर पद्मासन लगाकर बैठ गए। उस समय उन्होंने पृथ्वी पर स्थित प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष पर अपना कंठ प्रदेश सिरविहीन धड़ पड़ा है और सिर गायब है। यह घटना देखकर देवगण स्तब्ध रह गए। वे करुणापूर्व रुदन करने लगे। सबको किंकर्त व्यमूढ़ देखकर ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से भगवती जगदम्बा की स्तुति करने को कहा। देवताओं का कष्ट देखकर और उनकी स्तुति देखकर आद्याशक्ति भक्ति भगवती जगदम्बा प्रकट हुई और देवताओं को आश्वासन देते हुए बोली। एक बार भगवान विष्णु लक्ष्मी को देखकर अकारण हंसने लगे थे। दुर्भाग्य से उस समय लक्ष्मी में तामसी भाव आ गया और उन्होंने यह सोचकर कि भगवान विष्णु मेरे मुख को देखकर हंस रहे हैं, उन्होंने शाप दे दिया कि तुम्हारा सिर कट जाएगा। इसलिए इनका सिर कटकर लवण सागर में गिर गया है। परंतु इस घटना में भी तुम लोगों का हित ही निहित है, क्योंकि प्राचीन काल में हयग्रीव नाम के एक दैत्य ने मेरे मायावी जमंत्र का जप करते हुए घोर तपस्या की थी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं प्रकट हुई और उससे वरदान मांगने को कहा। इस पर उसने यह वरदान मांगा कि मेरे ही स्वरूप वाले से मृत्यु हो। अतः विष्णु के धड़ में एक घोड़े का सिर काट कर लगा दो। ये ही हयग्रीव स्वरूप से उस हयग्रीव नामक दैत्य का वध करेंगे। देवी के ऐसा कहने पर विश्वकर्मा ने अपनी तीक्ष्ण तलवार से एक घोड़े का सिर काटकर भगवान विष्णु के धड़ पर जोड़ दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार हुआ और देवी की कृपा से उन्होंने हयग्रीव दैत्य का वध करके देवताओं को संकट मुक्त किया। तो दोस्तों, इसके पश्चात देवी की कृपा से विष्णु द्वारा मधु कैटभ का वध किया जाने का वृतांत है। दोस्तों, समय इजाज़त नहीं देता तो यह वृतांत हम आपको अगले एपिसोड में सुनाएंगे। तो दोस्तों, आज तक का वृतांत यहीं तक कबूल करिए, यहीं तक मंजूर करिए, यहीं तक संपन्न करते हैं। देवी भागवत कथासार के प्रथम स्कंद में यह वृतांत अगर आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, तो इसको लाइक और शेयर करके अपने जैसे दोस्तों को अवश्य भेजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो इसी प्रकार के धार्मिक वृतांत आपको मिलते रहेंगे, ऐसी आशा करता हूँ, ऐसा संकल्प लेता हूँ। जय श्री राम, जय श्री विष्णु हरि।